नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नित्य नियम से सुनी जाने वाली धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक बेटी भी थी। वो हर रोज पीपल सींचने जाया करती थी। अब पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी बहन बन जाओ। तब लड़की ने कहा, मैं कल आपको घर पर पूछकर बताऊंगी। साहूकार की बेटी घर जाकर अपने पिता से पूछती है, पिताजी, मैं जब पीपल सींचने जाती हूँ तो पीपल से लक्ष्मी जी प्रकट होकर बोलती है कि आप मेरी बहन बन जाओ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तब उसके पापा ने कहा, बेटी, अगर आपको लक्ष्मी जी बहन बनाने जा रही है तो फिर और आपको क्या चाहिए। दूसरे दिन वो लड़की पीपल सींचने जाती है। तब पीपल में से माँ लक्ष्मी जी फिर प्रकट होती है और बोलती है, आप मेरी बहन बन जाओ। तब लड़की ने कहा, बन जाऊंगी आपकी बहन। वैसे भी मेरी कोई और बहन तो है नहीं। मैं आपको बहन बना लूंगी तो अच्छा ही होगा। ऐसा कहकर साहूकार की लड़की माँ लक्ष्मी जी की बहन बन जाती है। अब लक्ष्मी जी साहूकार की लड़की को भोजन के लिए न्योता देती है। घर आकर लड़की माँ पिताजी से कहती है, माँ, आज लक्ष्मी बहन ने मुझे खाने के लिए बुलाया है। तब साहूकार अपनी बेटी से कहता है, चले जाना बेटी, लेकिन जाना थोड़ा संभल कर। फिर वो लड़की लक्ष्मी जी के घर खाना खाने चली जाती है। लक्ष्मी जी उसकी अच्छे से आव भक्त करती है। सोने की चौकी पर थाली में 36 प्रकार के भोजन परोसती है। वो लड़की खाना खाकर जब लक्ष्मी जी के घर से विदा होती है तो बहुत सारा धन देकर विदा करती है माँ लक्ष्मी जी। अब लक्ष्मी जी उससे कहने लगती है कि बहन, आप ही मुझे खाने के लिए अपने घर बुलाना। मैं आपके घर खाना खाने जरूर आऊंगी। अब वो लड़की सोच में पड़ जाती है। घर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। अपने पिता से कहती है कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे कहा है कि आप भी मुझे खाने के लिए घर बुलाना। अब पिताजी, हमारे घर में इतना धन तो है नहीं, हम लक्ष्मी जी की आव भक्त कैसे करेंगे। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, बेटी, गोबर और पीली मिट्टी का घर में चौका लगा लेना और अच्छे से साफ सफाई कर लेना। उस चौके के ऊपर 4 मुख वाला दिया जलाकर फिर आप लक्ष्मी जी को घर बुला लेना। लड़की ने अपने पिताजी के कहे अनुसार वैसा ही किया और बाजार से थोड़े से लड्डू लेकर आ गई। उसी समय नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार एक चील लेकर उड़ जाती है। जब वो चील उस लड़की के घर के ऊपर से जा रही होती है तो वो हार उसके मुख से छूटकर लड़की के घर में गिर जाता है। हार लेकर लड़की बाजार जाती है। सुनार के पास जाकर सोने की चौकी और सोने का थाल लेकर आती है अपनी बहन लक्ष्मी जी के लिए, और लाल चुनरी और कुछ पूजन सामग्री भी लेकर आती है। अब घर आकर 36 प्रकार के भोजन तैयार करती है और लक्ष्मी जी को बुलावा भेजती है। अब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी उनके घर चले आते हैं। फिर चौकी पर उसने आसन लगाया और अपनी बहन लक्ष्मी जी को बैठने के लिए बोला। तब लक्ष्मी ने कहा, मैं इस चौकी पर भला कैसे विराजमान हो सकती हूँ। मैं कभी किसी राजा महाराजा के घर भी ऐसी चौकी पर नहीं बैठी हूँ। किसी के घर भी मैंने ऐसा नहीं देखा है। तब उसने कहा, मेरे यहाँ तो आपको बैठना ही पड़ेगा। फिर आप मेरी मुंह बोली बहन भी हो। अब तो मेरे कहने पर चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के कहने पर चौकी पर बैठ जाती है। लक्ष्मी जी उसकी आव भगत से बहुत खुश होती है। अब माँ लक्ष्मी जी के प्रसन्न होने से उस साहूकार के घर अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। घर धन भंडार भर जाते हैं
और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में बहुत सारा धन धान्य हो जाता है। जैसा फल पीपल सींचने पर साहूकार की बेटी को दिया, हे माँ लक्ष्मी जी, वैसा फल आपकी कथा कहते और सुनते सबको देना। दोस्तों, लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर अपने घर में लानी चाहिए। आप जब भी अपने घर में पूजन करें तो माता रानी की बैठी हुई तस्वीर अपने घर में लेकर आएं और इसके साथ साथ गणेश जी की तस्वीर भी आप अपने घर जरूर लेकर आएं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे माता सीता की नित्य नियम की कहानी। दोस्तों, माता सीता ने नित्य नेम की कहानी सुनने का नियम ले रखा था। माता सीता कहानी को कहती और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन राम जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी, सुनिए जी, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। तो श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता अगले दिन कहानी सुनने के लिए कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। वहां एक औरत पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और अपने सिर पर सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है, बहन, मैंने 12 वर्ष का नितनेम ले रखा है, आप मेरी नितनेम की कहानी सुन लो। वो औरत बोली, यदि मैं तुम्हारी नितनेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। ऐसा कहकर वो औरत वहां से सीधे ही चली जाती है। माता सीता के नितनेम की कहानी नहीं सुनती है। फिर माता सीता के श्राप से उस औरत की रेशम की जरी की साड़ी फट जाती है और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में तब्दील हो जाता है। जब बहू घर गई तो सास ने पूछा, बहू, आज ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो? तो बहू ने कहा कि कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझे कहानी सुनने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद ये उसी का श्राप मुझे लगा है। बहू की बात सुनकर उस बहू की सास वही फटी साड़ी पहनकर और मिट्टी का घड़ा लेकर उस कुएं की पाल पर जाती है पानी भरने। जब वो पानी भरने जाती है तो कुएं पर बैठी औरत बोलती है कि मेरी कहानी सुन लीजिए। तो उस बहू की सास बोली, हाँ बहन, सुना दीजिए कहानी, मैं जरूर सुनूंगी आपकी कहानी। तब सीता माता अपनी कहानी की शुरुआत करती हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। श्री राम जय राम, जय जय राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम राम। उस बहू की सास कहानी सुनकर बोली, बहन, आपने कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है। कहानी सुनकर फिर वो घर चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी फटी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन जाती है और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल जाता है। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। फिर बहू ने अपनी सास से पूछा कि वो कुएं वाली औरत कौन थी माँ जी? तब सास बोली, बहू, वो कोई और नहीं थी बल्कि साक्षात सीता माँ थी। वे पुराने को नया कर देती है।
खाले घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और किसी भी मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तो बहू बोली, माँ जी ऐसा क्या करती है वो औरत? तो उसकी सास बोली, बहू, माता सीता नित नेम की कहानी कहती है और उस कहानी को सुनने वाले की हर एक इच्छा की पूर्ति होती है। तब बहू अपनी सास से बोली, ठीक है माँ जी, यदि ऐसा है तो आप मुझे भी सुना दीजिए कहानी। फिर सास अपनी बहू से कहती है, बहू, अब से हम हर रोज नित्यनेम की कहानी सुनने का नियम लेते हैं। हम हर रोज नित्यनेम की माता सीता की कहानी सुना करेंगे। तब सास बहू अगले ही दिन से नित्यनेम की कहानी की शुरुआत करती है। सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती है। पूजा पाठ करने के बाद माता सीता की नित्यनेम की कहानी कहने लगती है। हर रोज उनका नियम बन जाता है। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी आती है और बोलती है, बहन जरा सी आंच दे दीजिए। तब वो सास बहू बोली, हमारे घर में तो अभी चूल्हा जलाया ही नहीं है, आपको आंच हम कहाँ से दे। तब पड़ोसिन कहने लगती है कि आप सास बहू सुबह 4 बजे उठती हो तो फिर करती क्या हो। तब उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर माता सीता के नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसिन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से क्या फल मिलता है। तो वो बोली, इस कहानी को कहने से घर भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मन की इच्छा पूरी होती है। तब वो पड़ोसिन कहती है, बहन अगर ऐसी बात है तो ये कहानी आप मुझे भी सुना दो फिर। तो वो सास बहू बोली, ठीक है, कल से आप भी कहानी सुनने आ जाना। फिर सास बहू और पड़ोसिन तीनों माता सीता की नित्यनेम की कहानी सुनने लगती है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। श्री राम जय राम, जय जय राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगती है, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसिन भी नित्यनेम से माता सीता की कहानी सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने उस पड़ोसिन के भी घर धन भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा का प्रचलन चल पड़ा। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। अब सारे गांव की औरतें सुबह नहा धोकर माता सीता के नित्यनेम की कहानी सुनने उस कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती और हर रोज कहानी सुनकर घर आती। इसी प्रकार माता सीता ने अपने आशीर्वाद से उस नगरी को सोने की बना दी और सबके खाली घर भंडार भर दिए। बोलिए माता सीता की जय। हे सीता माँ, जैसे आपने उन सबके घर धन भंडार भरे, वैसे ही आपकी कहानी कहने और सुनने वाले सबकी रक्षा करना, सबके धन भंडार भरना और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।